तो गूगल ने रिसेंटली एक बुक लॉन्च की है तकरीबन 70 पेजेस की, और इसके अंदर इसने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में गाइड किया है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, इस वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो के अंदर आपको पूरा ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली जितने भी चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया या क्लाउड, जितने भी एआई मॉडल्स आप यूज़ करते हैं उनसे आप जिस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बात करने का जो तरीका है उसको आप बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यानी कि जो स्टेटमेंट, जो इनपुट आप अपने एआई को देते हैं उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो किस तरह से आप इनपुट देते हैं और किस तरह से वो उसको एनालाइज करता है और उसकी आउटपुट किस फॉर्मेट में देता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। छोटी सी वीडियो के अंदर आपको तमाम चीज़ें बताने जा रहा हूँ इसके कोर कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्ट, उसके बाद है वन शॉट, फ्यू शॉट, नेक्स्ट है चेन ऑफ थॉट्स। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्ट होता है जिसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चैट जीपीटी को कहते हैं समराइज दिस पैराग्राफ, और ये प्रॉम्प्ट इसके अंदर कोई भी पैराग्राफ आपने नहीं दिया है, या आप उसको कहते हैं राइट अ एसे ऑन टॉपिक, और कोई भी टॉपिक उसको देते हैं राइट अ एसे ऑन ग्रीडी डॉग या राइट अ एसे ऑन माय स्कूल। ये प्रॉम्प्ट जितने भी हैं ये आपको कोई भी ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसके अंदर कोई आपने एग्जांपल नहीं दी है, सिंपल आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि ये मेरे लिए काम कर दो। नेक्स्ट हमारे पास है वन शॉट प्रॉम्प्ट। वन शॉट के अंदर आप कोई भी चीज़ आपने जनरेट करनी है उसके अंदर आप उसको एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको कहें कि क्रिएट अ वेबसाइट लाइक wikipedia.org, यानी विकीपीडिया की तरह की मुझे वेबसाइट बना के दो। तो वो उसने आपको एग्जांपल एक देख लिया कि जो आपने एग्जांपल दी है उसकी तरह से उसने आपको अब वेबसाइट आपने उसको बना के दे देनी है। तो उसको एक आपने एग्जांपल दे दिया, विकीपीडिया की आपने एग्जांपल दी है, तो उस तरह की वो वेबसाइट आपको बना के देगा। तो हालांकि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, सिंपल आपने प्रॉम्प्ट दिया कि क्रिएट अ वेबसाइट लाइक विकीपीडिया, तो उस तरह की वो वेबसाइट बना देगा। अब वो क्या करता है, वो उस पर डिपेंड करता है और कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल दूं कि आप मेटा अगर व्हाट्सएप पे यूज़ कर रहे हैं मेटा एआई, तो उसकी आप उससे अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसकी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है, और वो आपको उस अच्छे तरीके से जवाब शायद ना दे जितने अच्छे तरीके से आपको एक जेमिनी दे, या आपको चैट जीपीटी उससे भी अच्छे अंदाज में जवाब देगा। तो ये हर मॉडल की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं और अपनी उसकी पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है। और इससे पहले हमारे पास है फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट। इसके अंदर आप क्या करेंगे, 2 या 3 एग्जांपल्स उसको देंगे कि आप कुछ फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप कहें कि ये फ़ाइल है या ये पिक्चर है, इस तरह की मुझे वेबसाइट बना के दो, और इस तरह का इंटरफेस नज़र आना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें इस तरह की होनी चाहिए। तो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट के अंदर आप उसको एग्जांपल्स देते हैं तमाम। नेक्स्ट हमारे पास चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर आप किसी भी चैट जीपीटी को जो है वो आप कोई भी चीज़ अगर आपने जनरेट करनी है, जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर बनाना है या आपने वेबसाइट बनानी है, तो आप उसको कहेंगे कि ऊपर हेडर हो, उसके ऊपर हेडर हो, मेन्यूज़ का ये नाम हो, और उसके बाद मुझे बताओ कि जो डिटेल है उसके अंदर क्या होना चाहिए, फूटर के अंदर क्या होना चाहिए, और मैं अपनी एक कंपनी, एक बिज़नेस में अपना चलाता हूँ, और उस बिज़नेस के अंदर मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये मैं काम करता हूँ, प्रोडक्ट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो मैं बेहतर तौर पे सेल कर सकता हूँ और किससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और मेरे कस्टमर जो है वो कौन से कैटेगरी के ज़्यादा हो सकते हैं अगर मैं इस तरह का बिज़नेस चलाता हूँ। तो ये तमाम एग्जांपल जितनी ज़्यादा डिटेल में आप उसको गाइड करेंगे उतनी ज़्यादा डिटेल में उसको वो अंडरस्टैंड करेगा और बेहतर जो है आपको आंसर देगा। तो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट के अंदर आप उसको तमाम प्रॉम्प्ट को डिटेल के अंदर उसको सोचने पर मजबूर करते हैं, और उसके बाद वो जो भी उसका रिज़ल्ट है उसको गेट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता चलूँ, जो आउटपुट आती है उसको भी आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं उसको आप कहेंगे कि मुझे JSON फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, या आप उसको कहेंगे कि मुझे आप एक टेबल की फॉर्म में आउटपुट दे, या एक सिंपल डायग्राम की फॉर्म में, टेक्स्ट डायग्राम की फॉर्म में आउटपुट दे, या किस तरह SVG डायग्राम मुझे बना के दे। बेहतर होगा कि आप SVG डायग्राम कहें, क्योंकि वो SVG फॉर्मेट में बेहतर डायग्राम बना के देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप आउटपुट किस तरह से आप चाहते हैं, इनपुट कैसे आपने देनी है, एग्जांपल्स कौन सी देनी है, ये तमाम चीज़ें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आती हैं। नेक्स्ट आप इसके फॉर्मेट क्या हो सकता है, आपने एग्जांपल्स दे सकते हैं, इनपुट जब देते हैं इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट जो आपका मेन आप टॉपिक है उसको दे सकते हैं, और उसके साथ उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। साथ साथ आप आउटपुट का फॉर्मेट भी दे सकते हैं कि मुझे इस आउटपुट में चाहिए। उसके बाद हैं कुछ टिप्स। बेटर प्रॉम्प्ट्स लिखने के लिए कुछ टिप्स आप देना चाहूँगा। सबसे पहले है एक्ट एज अ रोल, यानी कि
मतलब आप अगर डॉक्टर या कोई क्वेश्चन मेडिकल से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं तो उसको कहें, जैसे कि आप दांतों के मतलब कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप उसको कह सकते हैं, चैट जीपीटी को कहें कि एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल डेंटिस्ट एंड, और उसके बाद जो भी आपने दांतों का कोई मसला है वो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोडिंग से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप उसको कह सकते हैं एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसके बाद आप कह सकते हैं राइट अ कोड फॉर, जो भी आपका प्रॉम्प्ट है उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ डेलीमीटर्स, यानी कि आपने जो भी प्रॉम्प्ट लिखना है उसके अंदर प्रॉपर डेलीमीटर्स लिखें। प्रॉपर ये ना हो कि आपने सिंपल कम्प्लेक्स सेंटेंस लिखे हुए हैं और पूरा का पूरा पैराग्राफ मजमून ही वहाँ से कॉपी करके आपने पेस्ट कर दिया है। आपने सिंपल आवाज़ जो आपकी जिस तरह से आपको इंग्लिश आती है सिंपल इंग्लिश के अंदर उसको एक्सप्लेन करना है, और सेंटेंस जितने छोटे होंगे उतने ज़्यादा वो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करेगा। नेक्स्ट आपने टिप है हमारे पास कि आपने उसको कहना है स्टेप बाय स्टेप और रियल लाइफ एग्जांपल से मुझे एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक है, यानी कि आप कोई कम्प्लेक्स टॉपिक है जैसे कि ईआर डायग्राम है, वो एक कंप्यूटर का टॉपिक है, वो आपको नहीं आता है तो आप उसको कहेंगे एक्सप्लेन मी ईआर डायग्राम इन सिंपल वर्ड्स विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो ये इस तरह से आपने उसको कहना है, तो वो तमाम चीज़ें जो है आपको रियल लाइफ एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन कर देगा। तो उसके बाद मैं कुछ सैम्पल प्रॉम्प्ट्स आपको देना चाहता हूँ। तो अगर आप कोडिंग करते हैं तो आप कुछ ये वाले प्रॉम्प्ट्स आपको दिए के स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। अगर आपने कोई डाटा को एनालिसिस करना है तो ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट अभी से ले सकते हैं। और ये तमाम प्रॉम्प्ट्स हैं, इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप राइटिंग करते हैं, एजुकेशन करते हैं, ये तमाम प्रॉम्प्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं आप। प्रॉम्प्ट लिखे लिखाए प्रॉम्प्ट्स हैं उसके अंदर, जैसे कि AIPRM एक एक्सटेंशन है जो कि आप गूगल पे इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल एक्सटेंशन है। और इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो ये चैट जीपीटी के ऊपर तमाम चीज़ें प्रॉम्प्ट जो है शो हो जाएंगे। आपने एक्सेस दे देनी है चैट जीपीटी की, और ये तमाम प्रॉम्प्ट यहाँ पे जो भी हो गए उसको आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और बेहतरीन रिजल्ट जो है वो गेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे लोगों को पसंद है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।